आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, जो देखने में जितना डिलीशियस लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। और ये बनाई भी बहुत ही आसान तरीके से है। और ये गाजर का हलवा को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि मैंने इसको कद्दूकस करके नहीं बनाया है। तो मैंने इसे आज कद्दूकस नहीं किया, बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार की हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बनाना भी ये बहुत आसान है। तो इसे झटपट बनाकर चलिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने आज ऑरेंज वाले गाजर ली हूँ और उसमें एक बीटरूट डाल रही हूँ, जिससे ना इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। लाल वाले गाजर का तो कलर आता ही अच्छा, इसका भी कलर अच्छा आता है, पर थोड़े से और कलर को निखरने के लिए मैंने एक बीटरूट डालकर बनाया। और गाजर को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया, फिर इसको इस तरह से मोटा मोटा रफली काट ली। उसी में एक बीटरूट जो है उसको भी छीलकर अच्छी तरह से धो ली थी, और इसे भी रफली काट कर हम तैयार कर लेते हैं। तो सारे गाजरों को इस तरह से काट कर पहले हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बनाना बहुत आसान होता है। हालांकि मैं दोनों तरह से गाजर के हलवे को बनाती हूँ, जैसा समय रहता है उसके हिसाब से। तो आज थोड़े से खाना भी बना रही हूँ और साथ में हलवे को भी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको कटिंग करके ही बनाया है। तब गैस पर कुकर को चढ़ा दी हूँ और इसके बाद इस गाजर को भी डाल दे रही हूँ कुकर में। तो गाजर और बीटरूट दोनों को साथ में ही डाल देंगे कुकर में, और डालकर इसमें हम 1 कप दूध डाल देंगे। इसके लिए मैंने टोटल 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया, और 1.5 किलो ही ये गाजर भी है। तो पहले 1 मग भर करके इसमें दूध को डाल दी हूँ, और फिर 1 बड़ा चम्मच भर कर इसमें घी डाल दी हूँ। और डालने के बाद इसको क्या करेंगे कि मिला लेंगे अच्छी तरह से। और मिलाने के बाद हम इसको ढक्कन को लगा देते हैं कुकर का, और मीडियम फ्लेम पर इसको 3 से 4 विसिल आने देते हैं, जिससे कि गाजर ना खूब अच्छी तरह से पक जाएगा कुकर में। तो यहाँ पर देखिए, गाजर को मैंने 4 विसिल लगाया और इसके बाद ढक्कन को खोल रही हूँ विसिल निकलने के बाद। अब इस गाजर को हम पहले चेक कर लेते हैं, तो गाजर गला है या हमारा और कुछ कसर बाकी है। तो यहाँ पर देखकर ही लग रहा है कि नहीं, गाजर खूब अच्छी तरह से पक गया। और दूध भी देखिए अब इसमें है, क्योंकि गाजर भी तो अपना थोड़ा जूस रिलीज़ करता है, इसलिए गाजर बिल्कुल भी नीचे से नहीं पकड़ा है। और देखिए, ये इस तरह से चम्मच से दबाकर या फोर्क से दबाकर दबाकर देखेंगे ना, तो गाजर खूब अच्छी तरह से मैश हो रहा है, मतलब गाजर खूब अच्छे से पक गया है। तो अब इस गाजर को क्या करेंगे, हम कुकर में ही, फ्लेम को मैंने अभी बंद रखा है, और इस तरह से पोटैटो मैशर है उससे, या फिर बड़े ग्लास हैं उससे, जैसे आपको सुविधा हो इस तरह से इसमें हम इसको दबा लेंगे। तो धीरे धीरे इस तरह से दबाते रहेंगे। चूल्हा इसलिए बंद कर दी हूँ ताकि ये गर्म होगा तो फिर हाथ में इसका भाप लगेगा, इसलिए अभी चूल्हे को बंद कर दी हूँ। और बंद करके पहले इस तरह से सारे गाजर और बीटरूट जो एक डाली थी उसको अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ, इससे सुविधा होगा। तो यहाँ पर मैंने गाजर को इस तरह से मैश कर लिया, और देखिए, देख कर ये लग रहा है ना कि ये कद्दूकस किया हुआ है, उसी टाइप से ये हो जाता है। तो इस तरह से गाजर का हलवा बनाना ना बहुत ही आसान हो जाता है, और झटपट भी बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे गाजर को मैश कर दिया है। मैश करने के बाद में अब कुकर में देखिए अभी भी इसमें दूध है। तो अब क्या करेंगे कि इसको अब हम गैस को ऑन कर देंगे, और ऑन करने के बाद में इस दूध को जो बचा हुआ है गाजर में, उसे हम अच्छी तरह से सुखा लेते हैं चला चला कर। जब तक ये दूध सूख रहा है उतने देर में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें डालने के लिए भून लेते हैं। अब चूल्हे पर एक तड़का पैन चढ़ाते हैं और उसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं। फिर यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिया है। तो घी गर्म हो जाएगा तो इसमें काजू और बादाम को डाल देंगे, और डालकर पहले इसको भून लेंगे। जब काजू और बादाम का कलर सुनहरा हो जाएगा तब इसमें हम किशमिश को डालेंगे, क्योंकि किशमिश पहले डाल देने से ना किशमिश जल्दी जल जाता है, इसलिए जब बादाम और काजू भुन जाएगा तब हम इसमें किशमिश को डालेंगे। तो यहाँ किशमिश भी डाल दी और इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। जब ड्राई फ्रूट्स यहाँ भुन चुका है तो अब चूल्हे को बंद कर देते हैं और गाजर को देख लेते हैं। तो गाजर में से देखिए सारा दूध सूख गया, और गाजर का कितना अच्छा कलर भी आ गया है। तो इसी तरह से हमें पहले वाले दूध को अच्छी तरह से सुखा लेना है भून भून करके। और ये मेरे हलवा को बनाने में ना बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे। धीरे धीरे हलवा में जब को पकाएंगे ना तो हलवा में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इसमें चीनी डालते हैं। तो मैंने टोटल 1 कप चीनी डाला, उसमें से मैंने हाफ हाफ कप करके करीबन 1 से 1.5 चम्मच चीनी बचा लिया, जिसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर चीनी को देखिए अच्छी तरह से मिला ली हूँ, और चीनी जब गल जाएगा तो फिर हलवा क्या होगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसी समय में हम क्या करेंगे कि मैंने 1 लीटर दूध को इस तरह से रबड़ी की तरह से गाढ़ा कर लिया था। मैंने इसे खोए की तरह पूरा सुखाया नहीं है। इस तरह से भी हलवा बनाएंगे ना, तो अब ये दूध जब गाजर के हलवे में सूखेगा तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने ये रबड़ी जैसा दूध जो 1 लीटर को
रखा है सुखा करके, उसे डाल दिया है। अब इसको फिर हम धीरे धीरे चूल्हे पे इसको सुखाएंगे। तो आराम से ये चूल्हे को के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे भूनते रहेंगे और दूध को अच्छी तरह से सुखाते रहेंगे। और साइड में मैं दूसरा काम भी कर रही थी, इसलिए हलवे को किचन में ही रहकर बना रही थी। तब यहाँ देखिए दूध भी खूब पूरी तरह से, वो रबड़ी जैसा जो दूध रखी थी वो भी पूरा अच्छी तरह से सूख गया है। अब ये जब दूध अच्छी तरह से सूख गया, तब इसमें जो मैंने 1 से 1.5 चम्मच चीनी बचाया था ना, उससे मैंने 3 इलायची डाल के, हरी इलायची डालकर पीस लिया और इसे डाल दी हूँ। तो फ्रेश इलायची को पीस कर डालने से ना इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फिर भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स को डाल दी हूँ और 1 बड़ा चम्मच अब ऊपर से घी को हम डाल देंगे। तो इसमें मैंने टोटल 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच मैंने स्टार्टिंग में गाजर को उबालने के समय में डाला था, 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स भुनने के काम में लाया और 1 चम्मच अभी लास्ट में। अब देखिए गाजर के हलवा का कितना अच्छा साइन आया। तो गाजर का ही हलवा एक ऐसा है जो बहुत ही कम घी में भी बनाने से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, क्योंकि हमने इसमें दूध और जो डाला है उस रबड़ी, वो पूरा उसका भी तो फैट मलाई जो था सारा गाजर में ही चला गया। तो इतने से घी में, 3 चम्मच घी में ये गाजर का हलवा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने इसे कद्दूकस नहीं किया है और इसमें किसी भी तरह से घी में कोई कमी किया है। तो यहाँ गाजर का हलवा बनकर रेडी है। अब इसको इस तरह से सर्व कर लेते हैं बर्तन में। तो देखिए जब सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ उससे भी पता चल रहा है कि गाजर का हलवा कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से मैंने आज गाजर के हलवे को बनाकर तैयार किया और थोड़े से ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो है ना ये गाजर का हलवा बनाना कितना आसान। तो इसी तरह से मैंने आज गाजर के हलवे को कुकर में बनाकर तैयार किया। तो कुकर में भी बनाना गाजर का हलवा बहुत ही आसान है। और इस तरह से मैंने फिर अब सर्व करने के बच्चों के लिए प्लेट कटोरी में लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा गाजर का हलवा बनकर रेडी है। तो किसी भी हलवे में आप ऊपर से 1 चम्मच घी डाल देंगे लास्ट में, तो गाजर के हलवे का हलवा हो, बेसन का हो, आटा का हो, किसी चीज़ का भी हलवा, तो उसका साइन ही अलग हो जाता है। तो यहाँ गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। चलिए मैं बच्चों लोग को सर्व करके आती हूँ। तो इसी तरह से मैंने गाजर का हलवा को बनाया। अगर आपको हलवे की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।